मसीह के मेरे भाई और बहनों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि कैसे मेरे अंदर गलत चीज़ आ गई थी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, धीरे धीरे लेकिन हमें भी खोजना पड़ता है। मैंने बहुत खोजा परमेश्वर को। उधर तो ये 4 दिन जाती ही थी, फिर भी मैं और दूसरे चर्च में भी जाती थी। जैसे हमारा माजवाड़े में भी 2-3 चर्च है। जब भी चर्च भरा दिखता था मुझे, तो मैं जाके प्रार्थना में, आराधना में खड़ी हो जाती थी। और मुझे यही लगता था कि परमेश्वर मुझे आराधना प्रार्थना में भी छुड़ा लेगा और मुझे सब पापों से शुद्ध कर देगा। यही मैं हमेशा ध्यान देती थी। मेरे को एक ही ख्याल में बैठ गया था कि मेरे को अगर परमेश्वर छू लेगा तो मेरा सब पाप माफ़ हुआ, तो मेरा सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। ये मुझे क्या माइंड में बैठ गया था। ऐसे ही करते ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगने लगा कि अभी मैं बपतिस्मा लेना चाहिए करके। वो भी सिखाते थे प्रार्थना कैसी करनी चाहिए। मेरे ज्योति सिस्टर, मूर्ति आंटी, वो रानी सिस्टर, सब लोग बहुत अच्छा प्रार्थना भी सिखाते थे। तो फिर मैं वैसे ही प्रार्थना करती थी, प्रभु बपतिस्मा लेने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तू मेरे से बात कर करके कर। बहुत बार मैंने ऐसा प्रार्थना किया, तो लेकिन मेरे अंदर ही अंदर बहुत बार ऐसा लगने लगा कि मैं आप ही बपतिस्मा लेना चाहिए करके। लेकिन मैं मूर्ति आंटी को, वो लोग को बोला कि मुझे बपतिस्मा लेना है करके। लेकिन वो लोग के चर्च में थोड़ा सा ये अलग से सिस्टम में वो पति का भी साइन चाहिए और सब कुछ चाहिए करके उनने बोला। तो फिर मैं फिर से डर गई। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनको परमेश्वर को सब कुछ मालूम रहता है कि इसको क्या सही समय में होना चाहिए। अगर ये नहीं होएगा, वो नहीं होएगा, तो इसके साथ क्या हो सकता है, ये परमेश्वर को सच्ची में मालूम है। तो परमेश्वर ने मेरे मन में मतलब ऐसा ये दिया कि मैं हमेशा इधर माजवाड़ा में भी चर्च में जाती थी, उधर भी जाती थी, इधर भी जाती थी। तो वो लोग का उनने अलाउस किया कि मुझे मतलब सब लोग को बोला कि जिसको बपतिस्मा लेना है उन नाम दे दो करके। उनका थोड़ा सा गरीबी है, वो लोग छोटा सा चर्च चलाते हैं, तो थोड़ा पैसा भी इकट्ठा करते हैं कि तो उन खर्चा शायद उठा नहीं पाते हैं। लेकिन उनने ऐसा अलाउस किया, तो मैंने तभी नाम दिया। लेकिन मैंने अपने पति को बताने की कोशिश की। मैं बोला मेरे को बपतिस्मा लेना है क्यों, तो देखो मैं बहुत डरी क्यों। तो उनको बाद में मालूम कर दिया था मैं चर्च में जा रही हूँ करके। लेकिन वो मुझे एकदम चिल्लाने लगे, बोले अभी तक तो चर्च ही जा रही थी, अभी धर्म बदलने जा रही है क्या, ऐसा है क्या, कुछ बहुत ज़्यादा मुझे चिल्लाने लगे। और बोले नहीं जाना है, बपतिस्मा नहीं लेना है करके। फिर मेरा उस बार कैंसिल हो गया। ऐसे करके 2 बार ऐसे ही कैंसिल हो गया। फिर तीसरी बार मैंने सोच लिया। बहुत बार मैं रोज़ का रोज़ प्रभु से पूछती थी, प्रभु मैं क्या करूँ, बपतिस्मा लेने का जीवन देने वाला तू है, तू ही मुझे बता। और ये रोज़ की मेरी प्रार्थना रहती ही थी कि मुझे नरक से बचा करके। फिर परमेश्वर ने कार्य किया कि मैंने उस बार उनको बताया ही नहीं कि मुझे बपतिस्मा लेना है करके। मैंने सीधा वही चर्च में नाम दे दिया और जो कुछ फीस था उधर भरने का वो भर दिया। कैसा भी कर्जा लेके मेरा काम का रख के फीस भरा। मेरे पास पैसा भी नहीं रहता था घर का चलाते चलाते। तो फिर ऐसा सब किया। तो फिर मेरा भाई को साथ में लेके गई कि कल को मालूम पड़े बपतिस्मा लिया तो कौन था तेरे साथ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पास्टर के ऊपर नहीं आना चाहिए करके मेरे भाई को भी मैं साथ में लेके गई। फिर वो वसई में जाके हम लोग को बपतिस्मा दिया उधर। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैंने बपतिस्मा लेने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा कुछ तो तकलीफ निकल गया ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन मैंने बहुत सारा विश्वास किया। मेरे को पता नहीं सामने से कितना सिखाया गया, कितना नहीं, वो तो नहीं मैं ये करती हूँ। लेकिन मेरे मन के अंदर आज भी और कल भी और जब भी आई तभी भी पहले से ही परमेश्वर का एक ही मेरा वो छोटेपन से मैं सोचते चलती थी कि परमेश्वर कहाँ है और मैं कहाँ से आई। अगर मेरी माँ के पेट में भी आई तो मैं कहाँ से आई, कोई तो होएगा खुदा, सच्चा खुदा, उसने मेरे माँ के पेट में डाला होगा। ये सब प्रश्न मेरे पहले से ही रहते थे करके ये सब मुझे अच्छा ही होगा। लेकिन उसके बाद में इतना अभी क्या करूँ। उधर से आने के टाइम में मैंने अपने जो गिले हुए कपड़े वो भी मैंने नाले में फेंक दिए, क्यों तो घर पे नहीं पता चलने चाहिए। और परमेश्वर का धन्यवाद तो मेरे को इतना मिस्री लगाने की आदत थी, मिस्री तम्बाकू इतना मैं ये करती थी, तलब बहुत ज़बरदस्त थी मुझे। अगर वो नहीं करूँ तो मुझे काम नहीं होता था, ऐसा सब था मेरा ये। तो वो भी पाप से मुझे परमेश्वर ने छुड़ाया। मैं जिस दिन बपतिस्मा लिया उसके बाद से मैंने कभी मिस्री हाथ में नहीं लिया या तो तम्बाकू हाथ में नहीं लिया। उस दिन से लेके आज तक परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद है कि मुझे सब तलब से भी छुड़ा लिया। फिर उसके बाद मैं तकलीफ में
थी, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ हर दिन है करके महसूस होता ही था। लेकिन हर दिन परेशान करते हैं लोग, क्या-क्या बोलते हैं, ये रोज़ का चालू ही था। फिर भी मैं रोज़ की वचन सुनने लगी इसके यूट्यूब के ऊपर, और सूरज भाई के वचन सुनने लगी। अच्छा लगता था मुझे वो, रात भर पूरा निकाल देती थी मैं। मुझे नींद ही नहीं आती थी, तो पूरा रात में यूट्यूब के ऊपर बस प्रभु यीशु का पिक्चर देखती थी, और यही सूरज भाई का वचन देखती थी। और मोहन सी लाजरस है, उनके बहुत सारी गवाही है, वो गवाही से तो और मुझे बहुत ताकत मिली। क्यों तो बहुत सारी वो अच्छे से गवाही बताते हैं, तो छोटे जैसे नए लोग को और अच्छा समझ में आता है करके मैं बहुत वीडियो देखती थी उनका। तो ऐसा करके ये हुआ। मैं अगली वीडियो में अपने फिर बताती हूँ ये।